किसका बिगाड़ियो परिवर्तन लाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब क्यों बिगाड़ियो बता कौन क्यों नहीं बिगाड़ी। अविनाश जी अच्छा है, काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कैसे हो? कौन कोई गलती नहीं है। नहीं कैसे हो? भावना है हमारी भावना जुड़ी हुई है। हमारी भावना है। आप कह रहे हो अविनाश ने विकास नहीं करवाया, कैसे नहीं करवाया? हम भावना से लड़ रहे हैं। विकास क्यों नहीं कराया हैं? विकास क्यों रोडों में बिछोड़ा साहब? देखो अंदर है और हम किसी की भी मांग कर रहे हैं। 35 साल वो गया ना, लटका लेके गया। 35 साल जिसने राज किया वो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। चाय पर चर्चा लगातार एपिसोड चल रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर। चाय पर चर्चा अंतिम छोर है जैतारण विधानसभा क्षेत्र का और जिले का भी कहें तो अंतिम छोर ही है। ब्यावर जिला लगता है कुड़की ग्राम पंचायत से। आप देख सकते हैं गणमान्य नागरिक यहाँ विराजे हुए हैं। चाय पर चर्चा रहेगी, जानेंगे इनसे किस प्रकार विकास रहा, विधायक महोदय का कार्यकाल कैसा रहा, सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, आगामी विधानसभा चुनाव को किस रूप में देखते हैं, वोट किस आधार पर करेंगे, जानेंगे सारी बातों का विस्तृत वर्णन। इनसे बने रहिए हमारे साथ। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा सरकार का कार्यकाल, विधायक महोदय का कार्यकाल, सरपंच का कार्यकाल, सभी का कार्यकाल कैसा रहा और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट किस आधार पर करेंगे? वर्तमान सरकार चल रही है जिसके बारे में वर्तमान सरकार ने कोई खास काम नहीं किया। न हमारे यहाँ विधायक साहब ने काम किया, न सरपंच महोदय ने कुछ काम किया। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार उम्मीद किससे? हम उम्मीद करते हैं साहब इस बार कोई काबिल उम्मीदवार को टिकट दिलाया जाए भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, इनका कहना था विकास कार्य से वंचित है गांव। आपसे भी जानेंगे और करेंगे चर्चा। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम कमल किशोर पारासर है, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलाडा। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार कार्यकाल रहा सरकार का और स्थानीय विधायक का? सरकार का कार्यकाल तो कोई खास नहीं रहा। इस समय सरकार ने तो कोई विकास के केवल झूठी अफवाहें से या झूठा वादों से सरकार बना ली और राजस्थान की जनता को लूट खसोट मचा दी। योजना जो निकाली है गहलोत सरकार ने, कह रहे हैं जनता क्षेत्र की जनता को लाभ मिल रहा है, राजस्थान की जनता खुशहाल है। क्या कहना चाहोगे, आप अपने नज़र में किस प्रकार देखते हैं? शायद अभी जो ये योजना निकाली है, इस योजना ये यदि 3 साल पहले या सरकार बनते ही चालू करते तो जनता को फायदा मिलता। लास्ट के अंदर 1-2 महीने में जो योजना निकाली है वो पूरा नहीं तो लाभ मिल पा रहा है। नहीं कोई बात, जैसे अभी मैं बता देता हूँ बिजली का बिल लास्ट ईयर 800 रुपये आए, अब क्या 2600 रुपये आए। तो ये यूनिट तो वही चल रहे हैं, एकदम 3 गुना 4 गुना यूनिट थोड़ी चल गए। अभी कई आदमियों के 6,000 7,000 रुपये घरों के बिल आए हैं, जबकि वहाँ कंपनी फैक्ट्री तो चल नहीं रही है। तो ये योजना है। बिल माफ करने का बोल के बड़े राशि में बिल थमा दिए गए हैं, आपका ये कहना है। योजना जल्दबाजी में लाएगी। चिरंजीवी स्वस्थ बीमा योजना जो पुरानी है, क्या उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, वो तो मिल रहा है। चिरंजीवी योजना ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट है और उससे नहीं, राज्य सरकार कैसे, पेमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है इनको। आयुष्मान भारत जो योजना है वो सरकार की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हाँ, तो बजट कहाँ से आता है? बजट तो राजस्थान सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, उससे ही ये चिरंजीवी योजना उसका कुछ लाभ जनता को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर अभी मैं बात करूं वोट की, तो विधानसभा चुनाव में वोट किस आधार पर करेंगे? विकास के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पे। ये जैसे भी सरकार, कांग्रेस सरकार की हमेशा नीति रही है कि भाई हर फंक्शन के अंदर, हिंदुओं के फंक्शन में कांग्रेस सरकार रोक लगा देती है। दीपावली पटाखे नहीं छोड़ना, कुछ भी, जैसे अभी पानी की बचत करो होली पे, या हर चीज के अंदर ये धारा 144 लगा के आदमियों को भ्रमित करती है सरकार। इजराइल और हमास का जो हमला चल रहा है, उसमें भी जो आप देख सकते हैं जो उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो शस्त्र उपयोग में लाए जा रहे हैं, उनसे प्रदूषण नहीं होता, लेकिन दीपावली पर पटाखे जो फोड़े जाएंगे उस पर प्रदूषण होता है। बिल्कुल, ये तुष्टीकरण की राजनीति का आप आरोप लगा रहे हैं। विधायक महोदय के कार्यकाल पर आऊँगा, कैसा रहा? विधायक महोदय का कार्यकाल कोई खास नहीं रहा। हमारे गाँव में विकास 0 है, अंतिम छोर है गाँव आपका, और हम अभी भी विकास के लिए तरस रहे हैं। हमारी अपेक्षा थी, अब उपेक्षा हो गई।
विधायक जी से बहुत बड़ी उपेक्षा थी और उन्होंने हमारी अपेक्षा कर दी उन्होंने। आपके गांव ही से कोऑपरेटिव चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी कुड़की ठाकर साहब यहाँ से आते हैं, भाजपा में कद्दावर नेता है, फिर भी आप ऐसी बात बोल रहे हैं विकास से वंचित रहा है गांव? हाँ, वंचित रहा। उन्होंने हमारे द्वेषता की भावना से विकास नहीं कराया। लेकिन ठाकर साहब भाजपा के नेता हैं, वो खूब प्रयास कर सकते थे, क्या कहना चाहोगे? प्रयास वो तो प्रयास कर रहे हैं मगर बजट उनके पास थोड़ी है, बजट तो एमएलए के पास है। एमएलए बजट दे तो विकास हो सके। इस बार क्या वर्तमान विधायक हैं उनसे उम्मीद रहेगी या क्या चाहते हैं आप? परिवर्तन चाहते हैं हम, बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव की अगर मैं बात करूं तो क्या आप किसे देखना चाहते हैं? कोई चेहरा बताएंगे अपनी तरफ से? पुष्पेंद्र सिंह जी कुड़की, हम तो हमारे गांव वालों को मतलब अपेक्षा करेंगे कि भाई ये है। बिल्कुल निसंकोच आप अपने गांव के स्थानीय निवासी है तो उन्हीं का नाम लेंगे, और कोई कुछ अपनी बात कहना चाहेगा, कुछ रखना चाहेगा तो बता सकता है किस प्रकार विकास रहा। और आप आ जाइए आगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम? गोविंद सिंह। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार विकास रहा और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट किस आधार पर? विकास तो मैं आपसे सच्चाई बताऊं तो इस कुड़की ग्राम पंचायत में तो पिछले जो करीब 42 का तो मैं हो गया जी। बाकी 42 में मैंने कोई यहाँ विकास होता हुए नहीं देखा, चाहे गोयल साहब रहो, चाहे दिलीप जी चौधरी रहो, और चाहे अपने ये अविनाश जी गहलोत रहो। मैंने एमएलए और एमपी से किसी तरह का गांव में कोई विकास नहीं देखा। अब मैं पास के गांव में हूँ, कोटड़िया गांव, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है, कुड़की पंचायत में आता है। उस गांव की ये हालत है कि न तो पंचायत फंड देती है, नहीं ये एमएलए एमपी कोई फंड नहीं देता है। वहाँ की जितनी भी रोडें बनी आज तक, जो भी व्यवस्था है, विधायक महोदय ने किसी प्रकार का कोई फंड नहीं दिया? हाँ, पकड़ाया था 5 लाख का फंड। मेरे घर के पास में एक गली है, उसके लिए अभी करीब 3-4 महीने पहले 5 लाख रुपए के ब्लॉक का फंड दिया था। जब हम पंचायत में वो ला के दे दिया एस्टीमेट, पंचायत वाले आगे गए, जिला परिषद में जब गए ना तब बोला कि एमएलए फंड में पैसे नहीं है, विधायी कोष में जीरो है। तो वो एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया हमको, कोटड़िया वालों को, और कुछ नहीं पकड़ाया। क्या उम्मीद करते हैं इस बार? नहीं, ऐसे आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के तौर पे कोई मैच्योर, अब मेरे जैसे को टिकट पकड़ा दो, बांदरी के भागो हत्या जाए वो फाड़ती फिरी जकानी बात एमएलए साहब में योड़ी। लोगों का कहना है कि जो विधायक महोदय अभी उनका कार्यकाल है, कई लोगों का ऐसा कहना है कि अच्छा रहा कार्यकाल, और सरकार नहीं होना बताया कारण के विकास, ज्यादातर विकास इसलिए नहीं हुआ कि सरकार नहीं थी। देखो सर, सच्चाई यही है कि किशनगढ़ में निर्दलीय सुरेश जी टांगते हैं, लेकिन आज जो किशनगढ़ का विकास है हमारे समीपवर्ती है, वो ज़्यादा दूर नहीं, 50 किलोमीटर का दायरा में, वहाँ का जो विकास हो रहा है वो न कांग्रेस है न बीजेपी से है। उसके बावजूद वहाँ का विकास, कुछ तो खुद की लालसा होनी चाहिए ना कि मैं काम लाऊं, काम करवाऊं। काम करने की इच्छा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी खाने की इच्छा ही नहीं है, मैं खाना क्यों खाऊंगा? रोजगार के क्षेत्र में गांव को किस रूप में देखते हैं? रोजगार तो यहाँ तो हमें पता है कि विधायक साहब ने अल्ट्राटेक में 2 दिन धरना दिया, उस टाइम तो बहुत बड़े स्टेटमेंट दिए कि 10 दिन बाद में ये होगा और वो होगा और वो होगा, बंद करवा देंगे। उस 2 दिन के बाद से लेकर आज तक वापस उसमें भी कहना ये था सरकार नहीं थी, सरकार के जो नुमाइंदे थे वो कंट्रोल में नहीं थे, प्रशासन कंट्रोल में नहीं था। क्या कहना चाहिए? जी सर, आप क्षेत्र के एमएलए हो जी, आप जो चाहते हो वो कंट्रोल में हो सकता है। आपको तो आप पुलिस वाले आपकी बात नहीं मानते हैं जी, आप में मैच्योरिटी नहीं है, और न्याय की बात मानेंगे वो, अन्याय की बात वो भी नहीं मानेंगे। आप चाहे सरकार में भी हो। कई बार राजनीतिक पूर्वाग्रह हो जाता है, सत्ता में जो विराजते रहते हैं और विपक्ष में एमएलए रहता है तो नहीं चलती है, प्रशासन कंट्रोल में नहीं। मेरी बात सुनो, आप अगर आपको विकास करना है, मैं गांव के एक छोटे से छोटे बंदे से तोड़ के नहीं चल सकता। मुझे पता है मुझे इस गांव में रहना है, मैं हर आदमी से बना के चलूंगा, चाहे गरीब है, चाहे दलित है, चाहे मोमडन है, हम किसी को काट नहीं सकते। आप स्वयं जाके कभी विधायक महोदय से मिले हैं, अपनी क्षेत्र की जो समस्या है उनसे अवगत करवाया उनको? मैंने एमएलए साहब को फर्स्ट टाइम जब कोटड़िया आए तब उन्होंने अवगत कराया था। कोटड़िया से जो मेरे अजमेर रूट लगता है मात्र 2 किलोमीटर है। मैंने बोला एमएलए साहब ये रोड करवा दो, हमारे नज़दीक शहरी क्षेत्र है पिसांगन, हॉस्पिटल का काम हो तो हम अजमेर जाते हैं, पिसांगन जाते हैं, ठीक है। अब आज कोटड़िया की ये हालत है, वहाँ हॉस्पिटल बन रखा है
लेकिन न तो एएनएम है न जीएनएम है, मात्र एक बंगाली डॉक्टर है, उसके बदौलत पूरा गांव जी रहा है। जी बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो किस प्रकार है? शिक्षा के क्षेत्र की बात करो तो सर, शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा है, कुड़की भी है, कोटड़िया भी है। बिल्कुल। और उसमें भी मैंने जहाँ यहाँ राज शिविर लगा था तो दिलीप जी चौधरी है, उनसे हमने डिमांड की थी और उन्होंने हमारी डिमांड के ऊपर पहले 10th की, फिर कोटड़िया को 12th कर दिया और यहाँ भी महात्मा गांधी जो अंग्रेजी मीडियम है वो भी कुड़की में दिलवा दी। जी बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा है और परिवहन के क्षेत्र में पिछड़ा है। जी, और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहेगा, कहना चाहेगा कि भाई क्या समस्या है, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जो विधायक आए, चाहे कोई भी विधायक आए? जी जी। विधायक है कौन हटा को? आप क्षेत्र की जनता पता ही नहीं विधायक कौन है? कौन कहते? क्यों विधायक साहब नहीं आए? अब क्या काम है उनका? आज तक एक भी आम सभा नहीं की 5 साल में। जिस दिन वोट लेने आए उस समय आम सभा की, उससे लेके और आज तक कभी आम सभा नहीं की विधायक साहब ने वापस। कभी नहीं आए 5 वर्षों में। विधायक है कौन? हम मतलब जब आते ना तो उसको पता है इधर रोड पूरी टूटी हुई, वो चुपके से आके महादेव आके वापस उधर चला जाता है। महादेव मंदिर है, वहाँ दर्शन करके, या कोई इन्वाइट कर देता है शादी वगैरह फंक्शन, कोई मीटिंग वगैरह, तो वहाँ यहाँ करके उधर छाने से चुपके जाता। अभी जो ज्यादा नहीं रखता वो। अगर टिकट किसी को भी मिले, चाहे वर्तमान विधायक को वापस टिकट मिले, चाहे किसी और को मिले, आप सब किसके साथ रहेंगे? अविनाश जी के साथ नहीं नहीं रहेंगे। देंगे टिकट देगा बीजेपी तो हम उसको हराएंगे। कभी कोई टिकट नहीं देंगे, नोटों के अंदर दे देंगे, लेकिन उसको टिकट, उसको वोट नहीं देंगे। नहीं, पर आप भाजपा की बात करते हैं, आप कह रहे हैं भाजपा के, फिर अगर अब मैं कह रहा हूं मानना कि सपोज टिकट किसी को मिल सकता है, लेकिन एक बात रख रहा हूं आपके सामने कि क्या अगर चांस बने और वर्तमान विधायक को टिकट मिल जाए तो क्या भाजपा को सीट आप भाजपा की झोली में नहीं डालोगे? उस कैंडिडेट को नहीं देंगे हम, उस कैंडिडेट को नहीं देंगे। कैंडिडेट ही परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि उस कैंडिडेट की वजह से हमारे गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। ठीक है, रोड सैंक्शन करवाई ना, बोला ना उन्होंने। रोड बोला है, अभी जो उनका अंतिम शरण है उस टाइम में वो रोड का बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये रोड काम चल रहा है ना, रोड का सर अभी चल रहा है। हम अभी 5 साल में उन्होंने क्या किया है? हम तो चाहते हैं कि भाई 20 किलोमीटर है, 25 होने के 20 ही है। जब हमारी मांगे तो पूरी होनी चाहिए ना सर, हैं? हम हाँ बोलिए सर। सड़क का काम तो चल रहा है? चल रहा है सर, वर्तमान में चल रहा है, बट गुजरे 5 सालों से तो हम तकलीफ दे रहे हैं। और जब हमारी जरूरत 25 किलोमीटर की है तो वो 20 किलोमीटर लाके रोक देते हैं, तो 5 किलोमीटर की कौन करेगा सर? सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार केंद्र के बारे में, राज्य सरकार की? राज्य सरकार के बारे में सर, इस साल 5 साल में पुराना यूपी बना है हमारा राजस्थान। ठीक है, बोरताना सही है, हम वो नहीं चाहते हैं कि भाई पुराना यूपी हमारा राजस्थान बने। ठीक है सर, इसी वजह से हम बीजेपी में भी मुख्यमंत्री के तौर पर हम नए दावेदार लाना चाहते हैं। मैं बात करूं, कोई चेहरा आप बताना चाहेंगे जो आपको पसंद हो? हमारे को तो दिव्या कुमारी भी अच्छी लगती मुख्यमंत्री के दावेदार पर, योगी बालकनाथ भी लगते हैं। अब देखो पार्टी का, दिव्या कुमारी जी सांसद है, ठीक है, तो उनके फंड से कितना विकास हुआ और उन्होंने कितना क्या दिया, कुछ जानकारी है? जानकारी नहीं है सर उसके बारे में। वो भी उधर जैसे मेहता के है तो वो दिवा करेंगे, अभी फंड में वो आए, उसने अभी भी रोड चालू किया, ये अभी चल रहा है सर। और कोई मुख्य समस्या गांव की कोई अपनी बात रखना चाहिए? जी, मेरा नाम शिवराज है, जाति से कुमार हूँ और मैं वर्तमान में शक्ति केंद्र संयोजक हूँ। तो जैसे कि हमारे एमएलए साहब ने यहाँ जब वर्तमान में सबसे पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 0 मगर यहाँ से कोई विकास करूँगा तो सबसे पहले विदर से लूँगा मैं। उन्होंने उस वादे पे बिल्कुल ही खरा नहीं उतरे। यहाँ बिल्कुल ही विकास नहीं। आप यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके देखो, अजमेर का जो रोड है बिल्कुल खड्डे पड़े उसमें, मतलब ऐसे है कि मतलब कि उसमें अगर कोई डिलीवरी वाली लेडी चली जाए तो रास्ते में उसकी डिलीवरी हो जाए, इतनी रोड खराब है। ठीक है ना, सड़क का अभाव है। हम भी यहाँ आए थे, ये सड़क काफी जो थी वो क्षतिग्रस्त थी और उसका निर्माण कार्य चल रहा है, ये तो बन रही है, लेकिन और भी सड़कें जो ग्रामीणों का कहना है कि बनानी चाहिए। आगे हम बात करेंगे, वयोवृद्ध हैं और भाजपा में आप पदाधिकारी रहे, क्या पद रहे इनके, इनसे भी जानेंगे और चर्चा करेंगे इनसे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम सर आपका? मदन लाल प्रजापति। क्या पद रहे हैं भाजपा में आपके पास? पुराने कार्यकर्ता लगते हैं। पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी मंडल अध्यक्ष रहे। कौन से मंडल के? बीजेपी के।
मंडल कौन सा? 14 नंबर बल्लाड़ा मंडल। बलाड़ा मंडल से आप मंडल अध्यक्ष रहे। पहले की भाजपा और इस भाजपा में क्या परिवर्तन देखते हैं या किस प्रकार है पार्टी? पहले की में अभी की में रात दिन का अंतर है कि जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना, आप तो मारवाड़ी में क्या हो कहीं कहने? है ना, खेत के बाढ़ करे, बाढ़ ही खेत ने खबर डूब जावे तो फिर फायदा ही क्या। की कर मतलब थोड़ा समझाओ। यूं के अपने जीरे कहे नहीं के पार्टी किसकी है? नेता लोगों की पार्टी है, जनता की कोई पार्टी नहीं। क्यों नेता ने बनावे कौन? जनता ही तो बनावे। वोट की चोट से नेता बनता है। वोट की चोट से बनता है ना, तो वोट किसको देते हैं? जो विकास कराता है, सेवा कराता है। के नहीं आदमी वालों नहीं, काम वालों है। जो विकास करावे ने पार्टी है, नेता लोग हैं कि हम जनता की कोई जनता स्वतंत्र है, किसी के साथ जा सकती है। जो काम करा था वो आदमी अच्छा लगता है। तो कहीं कहनी चाहो काम नहीं रही हो? नहीं हो की कर नहीं रही हो? विधायक साहब के मैं रोड दी हूँ कुड़की वाला। मेरी बात सुनो, हमारे गोयल साहब मंत्री थे पहले, 30 साल में नहीं हुआ जितना विकास हुआ जनता में। उसका टिकट काटती है पार्टी ने, तो हमारी तो पार्टी है तो सुरेंद्र गोयल पार्टी है। जिसको टिकट देगा वो बीजेपी में जाएंगे तो उसके साथ है, कांग्रेस में जाएंगे तो उसके साथ है। गोयल साहब रे हाथे हो आप? गोयल साहब रो भी अब बार कह रहा है कि कांग्रेस को टिकट मिलना चाहिए, कहीं कहनी चाहो? टिकट मिली तो हम तो उनके साथ में जाएंगे। पर लोग वो कह रहा है कि गोयल साहब पैरासूट वाले जो लैंड रिया बात समझिए आप की कर के 5 साल पहले टिकट कटियो, भाजपा बगावत करी, झंडा जलाया और फिर बाद में आप हार गया, निर्दलीय खड़ा रिया, हार गा, पचे कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस री जनसभा एक भी नहीं ली, सार्वजनिक बैठक नहीं ली। लोगों रो कहनो है, क्षेत्रीय जनता रो कहनो है। अच्छा आप टिकट मांग रहे हो, अगर गोयल साहब टिकट लावे और अगर सीट नहीं निकाले, नहीं जीते तो कांग्रेस ही कट जाए। क्योंकि कह रही है कि लोगों रो कहनो है कि दिलीप जी हारिया चाहे की करिया अपन के कांग्रेस ने लेन बैठा है, तो कोई अटून जावे तो के घरे तो होरो जावे। गोयल साहब तो जयपुर जाऊ रही। देखो सर, जनता जेतान की जनता गोयल साहब को तरस रही है। गोयल साहब ने जनता का भला किया, बेटा बन के सेवा की, किसी का मतलब भला या तो किया, बुरा किसी का नहीं किया, इसलिए जनता तरस रही है गोयल साहब को। आप ही तरसो? हम भी तरस रहे हैं, जनता भी तरस रही है। आप कहीं कहनी चाहो इन बार टिकट कांग्रेस को लिया तो? कांग्रेस लाएंगे तो उनके साथ में जाएंगे, और वो बीजेपी में लाएंगे तो बीजेपी उनके साथ जाएंगे। टिकट नहीं मिलियो कटोन तो मिलेंगे तो फिर हम हमारी सोचेंगे। कुल मिलाना सत्ता वोट तो देना चाहिए। आप वोट नोटा में देंगे फिर बस। आप व्यक्तित्व देखकर वोट करने वाले हैं, आप पार्टी नहीं। आपको गोयल साहब का व्यक्तित्व अच्छा लगा, गोयल साहब की जो कार्य प्रणाली है उनसे ये खुश है। जनता तरस रही है गोयल साहब को। हाँ, जनता तरस रही, मैं अकेला नहीं, जनता तरस। अगर गोयल साहब ने टिकट दे दे कांग्रेस तो सीट काट दी, तो जनता तन मन धन से निकालेगी। अच्छा तो यूं नहीं कोला कुड़कीर महीने विकास नहीं रियो। देखो गोयल साहब ने जितना काम कराया इतना किसी ने नहीं किया। मंडल अध्यक्ष रिया भाजपा रा, गोयल साहब कैबिनेट मंत्री रिया, कई मंत्रालय कने हा मोटी तोप हा, कितो कहीं विकास करायो हो, कितो कहीं रियो कि आपने जानकारी रहे तो कुछ बतानी चाहो, कोई रोड़ा वगैरह? 30 साल में नहीं है, ये सब गोयल साहब की देन है। जो जिस काम हुआ ना वो 30 साल में गोयल साहब नहीं करवाया। दिलीप जी ने कोई भी काम नहीं करवाया, और दिलीप जी को 2 बार टिकट भी दिए तो दिलीप जी नहीं जीते। बिल्कुल बात इनका कहना सही है कि टिकट मिला दिलीप चौधरी को लेकिन नहीं निकाल पाए सीट, निर्दलीय उन्होंने सीट निकाली थी। और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहे, कुछ कहना चाहे तो बताएं। बिल्कुल जी, नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? मुकेश शर्मा जी। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार सरकार का कार्यकाल रहा, विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? सरकार को तो कार्यकाल पूरा विफल रही हो। सरकार तो 5 साल खुद ही वेंटिलेटर में रही, और विधायक साहब भी वेंटिलेटर पर ही कम करनी। युवा नेता विधायक साहब जोश जुनून सत्ता में आया और युवा था और सरकार नहीं थी, जने विकास नहीं रही कहीं कहनी चाहिए। विधायक साहब युवा और जोश हो। विधायक साहब ने भीड़ के महीने जनता का कंधा पर बैठवा कोडणु तो ही संघ के सामने दिखावो करनू, और सोशल मीडिया पर विधायक साहब फुल एक्टिव रिया। जमानो ही सोशल मीडिया रो है बार तो। हाँ, तो सोशल मीडिया पे विकास किया विधायक साहब ने, धरातल पे कुछ किया नहीं। और सन 52 से लेके आज दिन तक सबसे ज्यादा जातिवाद करने वाला विधायक वर्तमान विधायक है। पहली बात तो विकास नहीं करूं पर जातिवाद माता हूं।
विकास में आपको नहीं रियो वेण तरफ हूँ एक वा रिपोर्ट कार्ड बनायोड़ो है, ठीक है। इनमें की ग्राम पंचायत में कितना रुपया दिया वो रिकॉर्ड है, डीएमएफटी की सड़कें रिवी, प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं की वो पूरा रिपोर्ट कार्ड है, मतलब पूरा विस्तृत विवरण है। वह रिपोर्ट कार्ड कहीं आपने रही तो मैं कहीं उपलब्ध करवाऊँ और अब दे कहाँ पाए कि कितो कुड़की मिलियो। बात आगे रही करूँ जातिवाद री, तो जातिवाद री राजनीति सब कर रहा है कि कर आज हमारी बात सुनो कि ब्राह्मण रेजो, ब्राह्मण भी आप शक्ति प्रदर्शन करियो, देवासी समाज ले लो, देवासी महाकुंभ करियो, राजपूत समाज रो ले लो तो वेणो भी शक्ति प्रदर्शन रियो, कोई भी सरगरा समाज ले लो, किन्हीं भी प्रकार बावरी समाज ले लो, चाहे आप ऐसी जाति में जावा तो वेणा भी सबारा शक्ति प्रदर्शन रिया। तो जातियां सब आपरो वर्चस्व चावे सत्ता में, जातिवाद री राजनीति तो चली आ रही है और टिकट भी वितरण रह रहा तो जातिवाद रे अनुसार रह रहा, जातीय वोट बैंक देकर सरकार टिकट दे रही है, तो लाजमी है। कहीं कहनी चाहूँ मैं आपको पूछता हूँ, जातिवाद के हिसाब से पार्टियां टिकट देती है तो एक जाति से विधायक या सरपंच बन जाता है? नहीं बने, एक जातियों नहीं बने, पर टिकट वितरण भी अनुसार जातीय समीकरण देखन कर रहा है, तो जातिवाद तो शुरू भरियो आ रही हो। अब आप विकास की पूछते हो तो लांबिया से पुष्कर जिला सीमा 25 किलोमीटर सड़क है, विधायक महोदय ने 20 किलोमीटर कर दिया, कुड़की से 1 किलोमीटर पहले ही वो सड़क पूरी हो जाएगी, जिसके उन्होंने नाप तोप सब सारे लिख दिए। बिल्कुल थोड़ी बढ़नी चाहिए, आगे तक अंतिम सीमा तक बढ़नी चाहिए, 25 किलोमीटर रहनी चाहिए, आप रोक कहना। सन 1998 के बाद ये पुष्कर की सड़क बनी नहीं, वापस खड्डे पड़े, लोगों अजमेर जाने का आवागमन दुर्व्यस्त, रिया जाने का आवागमन दुर्व्यस्त, कुड़की में अच्छे चिकित्सक नहीं है, लोग बीमार हो जाते तो बाहर जाते, रास्ते की वजह से गाड़ी वाले भी विचार बहुत कम करते हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं, और ऐसा रास्ता है जिसको 30 मिनट में पहुंचना वो 3 घंटे में पहुंच रहा, आदमी रास्ते में खत्म हो जाता है। विधायक साहब ने ये वादा किया था कि मेरा विधायक कार्यकाल में सबसे पहले सड़क की शुरुआत होगी तो लामिया से पुष्कर की होगी, जिन्होंने आज तक नहीं किया और केवल तुष्टिकरण की राजनीति की, इसके अलावा विधायक साहब ने कुछ नहीं किया। विधायक साहब की जहाँ जेब गर्म हो गई वहाँ से विधायक साहब निकल पड़े। लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, सबसे कम विधायक जिसके पास जो पैसा है, संपत्ति है, 13 लाख से कम, ऐसा कुछ अखबार में आया था। तो आप कह रहे हैं जेब भरे, और अखबार में अभी देखा 13 लाख रुपए उनके पास, चलो ये अखबार में आया था और उनकी लिस्ट है, तो 40 लाख की गाड़ी कहाँ से ली? ये जब आप विधायक साहब से पूछोगे आपके पास 13 लाख है तो 40 लाख की गाड़ी कहाँ से लेके? मैं बता देता हूँ मेरा कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, लेकिन किसने देखा? मेरे को पता कर्जा है या मेरे पास है वो कोई। अगर अब कोई दूसरे आप परिवर्तन की, निश्चित आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं आपको परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन में जो दूसरा कोई अगर कैंडिडेट आए उसके सामने क्या क्या आपकी मुख्य मांगे रहेगी? मांगे तो क्या रहेगी? जो सड़क है, बिजली है, चिकित्सा है, ये 3 चीज मुख्य है लोगों के लिए, पानी है, 4 चीज, ये चीजें होनी चाहिए जी। और अगर मैं बात करूं चेहरे की, तो किस चेहरे को आप विधायक के रूप में देखना पसंद करते हैं? विधायक के रूप में क्या, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्तमान विधायक को छोड़कर के अन्य किसी को पार्टी जिसको भेजेगी उसके साथ रहना पड़ेगा। और पहली चॉइस तो यही है कि लगातार 40 वर्षों से पुष्पेंद्र सिंह जी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो पुष्पेंद्र सिंह जी का ही हक है और जीता हुआ चेहरा है और उम्रदराज आदमी है, हर आदमी की जन भावना को समझते हैं, किसानों को, किसान की जो दुर्दशा है, साहित्य जैतान क्षेत्र के अंदर पुष्पेंद्र सिंह जी के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसान का दर्द समझ सकता है। पुष्पेंद्र सिंह जी एक ऐसा आदमी है जो किसान का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद पैसों से किसान हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, कुड़की का नाम लिया, कुड़की ठाकर साहब का मीराबाई के वंशज, पाली कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी कुड़की, और भाजपा में कद्दावर नेता है, उनका समर्थन कर रहे हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। क्षेत्र पिछड़ा हुआ है विकास से, सड़क की मुख्य बात आपने बताई और चिकित्सा की बात आपने बताई कि डॉक्टर लगे हैं, एएनएम जीएनएम स्टाफ पूरा व्यवस्थित नहीं है और विकास होना चाहिए। जिले का अंतिम छोर है, विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर है, इस तरफ भी सरकार के नुमाइंदों का भी ध्यान जाना चाहिए और सरकार में जो बैठे नेता है उनका भी ध्यान जाना चाहिए। क्या जो नया जिला गठित हुआ है, कलेक्टर महोदय का दौरा रहा इस क्षेत्र में? अभी तक कलेक्टर महोदय का दौरा यहाँ नहीं हुआ, लांबिया हुआ है, जिला गठित हुआ, कुछ तो असर पड़ेगा। एक तो पहले 150 किलोमीटर दूर था और एक 50 किलोमीटर दूरी है, तो अधिकारी लोगों का आवागमन तो रहेगा। अभी शुरुआत। अगर मैं अपराध की बात करूं तो अपराध के क्षेत्र में गांव कैसा है? क्या अपराध है या खत्म हुआ है, क्या किस प्रकार? हमारे गांव में अपराध 0 है। हमारे गांव में ऐसा कोई अपराध
की भावना नहीं है, शांत भाव, शांत से रहते हैं और सुखी चैन की जीवन। सरपंच महोदय का अगर पूछूं तो कार्यकाल कैसा? सरपंच महोदय का कार्यकाल, अब वर्तमान राजस्थान सरकार का ही कार्यकाल ऐसा ही रहा था। अब सरपंच महोदय का मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद समझदार हो। बिल्कुल। कुड़की गांव का दृश्य, चाय पर चर्चा। पहले आपने जो चर्चा देखी, माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी कुड़की के पक्ष में उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए। और भी हैं क्षेत्र की जनता, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार आगामी विधानसभा पर वोट करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। वोट किस आधार पर? वोट तो विकास के आधार पर होगा। विकास गांव में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कितना हुआ है कुछ बताना चाहेंगे? वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक महोदय का कार्यकाल कैसा रहा? सरकार का तो बिल्कुल भ्रष्ट कार्यकाल रहा जी। और हर एक मुद्दे पे सरकार फेल रही। आप चाहे युवाओं पे ले लो, चाहे महिलाओं पे ले लो, चाहे छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार पे ले लो, बिल्कुल हर मुद्दे पे सरकार फेल रही। रही बात हमारे विधायक जी की, तो सरकार नहीं होते हुए भी कार्य बहुत अच्छा किया। जितना उनसे हो सका उतना प्रयास करके अच्छा कार्य करवाया उन्होंने। अभी मैंने बात की काफ़ी सारे लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आप क्षेत्र के विधायक हैं, सरकार होना या ना होना ये तो एक बहाना है, विकास कार्य करवाने वाला कैसे भी करवा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं, कितने विकास कार्य गांव में हुआ है और कितना फंड दिया? देखिए, ये तो आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है कि अगर सत्ता विरोधी सरकार रहती है ना, तो उस विधायक को किस तरह से वो लोग हैंडल करते हैं और किस तरह से उसको मतलब प्रताड़ित करते हैं, वो आपको और हमें सबको पता है, जनता को भी पता है कि किस तरह से वो लोग मतलब एक एक काम को रोकना। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब डीएमटी का फंड जाता है। हाँ, डीएमएफटी का। उस डीएमएफटी के अंदर कांग्रेसी बड़ा एक कांग्रेसी नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो वहाँ पे मेंबर है। हर एक हमारे कार्य को उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में रुकवाया, चाहे कैसा भी कार्य हो। और यहाँ जो अधिकारी रहते थे उनको भी मतलब कांग्रेस ने हाईजैक कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, विधायक अगर अविनाश गहलोत जी का अगर फोन आ जाए तो उस काम को कैसे भी करके आप रोको और टालते रहो। जी बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। लोगों का ये भी कहना है कि 25 किलोमीटर की सड़क लांबिया से जो ये निकल रही है, ये 20 किलोमीटर ही विधायक महोदय ने प्रस्ताव भेजा, इस बार 20 किलोमीटर प्रस्ताव में ली, जबकि 25 लेनी चाहिए थी। बिल्कुल 20 किलोमीटर में हमारी सीमा आ रही है और 20 आप ये बन के जब रोड तैयार होगी ना, तो गांव का कोई भी नागरिक मतलब नाराज नहीं रहेगा। नाराज इसलिए नहीं रहेगा कि अभी सबको भ्रमित कर रखा है कि ये होगा, वो नहीं होगा, वो होगा, ये नहीं होगा। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगी ना, तो वापस आना आप और फिर इस गांव से आप सर्वे कराना, कोई भी आपको विधायक जी से नाराज नहीं दिखेगा। बात करूं मैं वापस क्षेत्र की राजनीति की, जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं, काफी सारे के जातिवाद किया है, क्या कहना चाहो? जी देखो, मैं तो संघ का आदमी हूँ, जातिवाद पे मैं विश्वास नहीं करता। बिल्कुल। तो आप जातिवाद से मुक्त राजनीति पर विश्वास करते हैं? तो मैं जातिवाद पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो संघ का आदमी हूँ। ग्राम पंचायत को कितना विकास कार्य का फंड मिला है, कुछ जानकारी है आपको? अविनाश जी के कार्यकाल में आपने कुड़की ग्राम पंचायत पर्सनल मतलब इस रोड को अगर छोड़ देना, ये रोड तो जैसे 20 किलोमीटर 15 करोड़ रुपए वो अलग चीज है, ठीक है ना, उसको छोड़ के लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए मैं आपको गिनवा देता हूँ। 60 लाख रुपए हमारे कुड़की से कोटड़िया की डामरीकरण रोड नहीं बन गई रेडी हो गई। आप किसी से पूछिए रोड बनी या नहीं बनी, आपको बताएंगे, बहुत सी जनता खड़ी है। पहला काम। दूसरा काम, 11.5 लाख रुपए हमारे 4 भुजा के मंदिर के अंदर सामुदायिक भवन के लिए दिया। अब वो क्यों रुका हुआ है? 70% पैसा भी आ चुका, चाहिए आप चेक कर लीजिए। अब वो ग्राम पंचायत की वजह से या किस वजह से रुका हुआ वो हमें पता नहीं। दूसरा काम, 12.5 लाख रुपए जो हमारे यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर है, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, जहाँ की हमारे कुड़की की नहीं आसपास के एरिया की आस्था है, वहाँ पे 12.5 लाख रुपए एक होट बाजार के लिए दिया, बन के तैयार है, आप चाहो तो मैं दिखा दूँ। उसके बाद में 10 लाख रुपए एक सेफ्टी दीवार जो भी बनकर तैयार है, आप चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद में 5 लाख रुपए का एक सीसी ब्लॉक कोठड़िया के अंदर, जो हबड़ाराम जी देवासी के घर से लेके मुत्रीबाई के घर तक बन के तैयार है, आप चाहो देख सकते हो। उसके बाद में फिर 5 लाख रुपए का एक कार्य जो कोठड़िया के अंदर वो भी बनकर तैयार है गुजरों के पास में, उसको भी आप चल के देख सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। अभी जो सुकृति हुई है, अभी काम नहीं किया ग्राम पंचायत ने, अभी भी लगभग करीबन 20-25 लाख की स्वीकृति होकर डन हो गई, पैसा भी सहित इनको आ चुका है, लेकिन अब ये काम कब चालू करेंगे पता नहीं।
अभी मैंने बात की तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हमें 5 लाख की स्वीकृति पकड़ा दी गई, फिर ग्राम पंचायत द्वारा जिला परिषद में गए तो विधायक कोष में 0 फंड बताया गया। स्वीकृति मिली है, फंड विधायक कोष में नहीं है, क्या करें उस स्वीकृति का? देखिए, अब उनका तो मुझे पता नहीं है कि वो 5 लाख की स्वीकृति कब लाए और वो कब जिला परिषद में गए और कब उनको बोला कि यहाँ पे फंड 0 है। वीडियो देखना, वीडियो में उनका आपको दिखाई देगा। नहीं, बिल्कुल मैं वीडियो देखूंगा, लेकिन अब उसका प्रूफ क्या है? मैं अभी इल्जाम लगा दूं कि आप पत्रकार महोदय हो, हमारे यहाँ पे आए, आपने एक तरफा बात करके चले गए, तो वो सच्चाई नहीं है ना। उसका वापस कुछ बताना चाहिए। अगर उनके पास में कोई रिकॉर्ड हो कि भाई हम वहाँ गए और उन्होंने मना कर दिया। एक बात ये भी है कि विधायक महोदय ने सार्वजनिक जो मीटिंग नहीं ली, आम सभा नहीं ली। कब नहीं ली? जब आए सार्वजनिक मीटिंग ही रही, किसी के घर पे कोई मीटिंग हुई नहीं आज तक। पहले जो परिवर्तन संकल्प यात्रा थी, चलो वो तो बाहर थी, लेकिन उससे पहले जन आक्रोश यात्रा जो पूरे राजस्थान में बीजेपी ने निकाली, वो यहीं पे सार्वजनिक में थी। अब आप चाहो तो मैं वीडियो दिखा दूं आपको। पूरा गांव यहाँ मौजूद था, तो किसी के घर पे तो आज तक कोई मीटिंग हुई नहीं। तो ये चुनावी सरगर्मी कह सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये चुनावी सरगर्मी है और मतलब अन्य लोगों की परिवर्तन की मांग उठ रही है कि इस बार टिकट में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, ये तो संसदीय बोर्ड का फैसला होगा, पार्टी का फैसला होगा। इसमें हम छोटे से कार्यकर्ता, एक मंडल अध्यक्ष क्या कह सकता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरह से 5 साल में अविनाश जी ने जो काम किया है और सत्ता के विपक्ष, मतलब सत्ता नहीं थी हमारी, फिर भी जो विकास कार्य किया, तो उसको देखते हुए पार्टी ऐसा कुछ भी लोगों का ये भी कहना है कि फैक्ट्रियों से मिल गए और रोजगार नहीं दिलवाया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी फैक्ट्री से नहीं मिले। सिर्फ इतना हुआ, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने द्वेष की भावना से यहाँ राजनीति की और हमारे विधायक जी को बिल्कुल मतलब काम करने ही नहीं दिया इन लोगों ने। क्योंकि उनका था पूरा। आपकी नजर में क्षेत्र राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार हुआ है, आप ये कहना? बिल्कुल, राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार हुआ है क्षेत्र, बाकी और कुछ नहीं, बाकी काम अच्छा हुआ है। आप कोई कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? जी, सारी बातें हो गई, इन्होंने अपना पक्ष रखा कि विधायक महोदय द्वारा ये कार्य किया गया। आपने कार्य भी गिनवाए। जो पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की पाली कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, उनके समर्थकों ने भी उनकी जो बातें थी रखी मीडिया के सामने और उन्होंने कहा टिकट इनको मिलना चाहिए। आप अगर टिकट की बात करूं तो टिकट इस बार किसे मिलना चाहिए? देखिए, टिकट हम तो यही चाहते हैं कि सत्ताधारी विधायक को ही टिकट मिले, क्योंकि उन्होंने अच्छे प्रयास किए, अच्छा काम किया और आगे चलकर भी अच्छा काम अगर दोबारा मौका मिलता है विधायक महोदय को, तो क्या और कोई क्षेत्र की जनता की जो उम्मीद है उस पर खरा उतर पाएंगे, या आपने सोच रखा है कि अभी ये काम करवाने? देखिए, अगर दोबारा पार्टी विश्वास जताती है और जनता में अगर जीत के आएंगे ना, तो विकास की तो गंगा बहा देंगे। अगर हमारी सरकार बन गई, और सरकार 100% हमारी बन रही है बीजेपी की राजस्थान के अंदर, हम 150+ सीटें ला रहे हैं और विधानसभा जतान से भी हम जीत रहे हैं। और बात करूं अगर टिकट में बदलाव होता है तो आप किसके साथ रहेंगे? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं फूल के साथ रहूंगा, मैं पार्टी के साथ रहूंगा। टिकट मिली किसी को मिले, लेकिन प्राथमिकता आपको भी अगर टिकट दे देंगे तो हम आपको कंधे पे उठा के घूमेंगे। जी, प्राथमिकता किसकी मानते हैं टिकट में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। जी, बिल्कुल। और कोई अपनी बात रखना चाहे, कुछ कहना चाहे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने बोला कि सत्ता में न होते हुए भी उन्होंने कार्य किया है, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि भाई अगर सत्ता में हो या ना हो, केंद्र और राज्य सरकार एमएलए को फंड देती है या नहीं देती है? फंड तो मिलता ही है, फंड का आपने तो फिर उन्होंने कैसे बोल दिया कि भाई राज्य में देखिए, मतलब सरकार ने हो तो भी उन्होंने कार्य किया? फंड का ऐसा है कि जो फिक्स फंड होता है विधायक का, विधायक कोष का, वो तो आता ही है और वो ही लगा पाएंगे ना वो। अब मैं आपको बताऊं विधायक का कितना फंड मिलता है 1 साल का, वो तो आपको भी पता होगा। और 38 ग्राम पंचायतें अपने जैतारण विधानसभा में, अगर सत्ताधारी हमारी सरकार होती और हमारे विधायक जी होते तो उस फंड का डबल या 3 गुना भी लाके विकास कर सकते थे। बाकी किसी को असंतुष्ट नहीं किया। मैंने जो कार्य अभी आपको गिनवाए मेरे ग्राम पंचायत कुड़की के, तो आप किसी से पूछ लीजिए, अगर वो काम नहीं हुआ तो पूछिए ना आप। हाँ, हमारी भी यही बात हुई थी कि भाई कितना कार्य हुआ, तो हमारे भी एक चाहते ने बताया, स्टेटमेंट दिया है कि भाई इतना इतना कार्य हुआ है। तो मैंने भी टोटल मार के देखी थी, 61 लाख का हमारे कुड़की ग्राम पंचायत में काम हुआ है। अभी जैसे इन्होंने बोला कि 1.5 करोड़ का हुआ है, तो 1.5 करोड़ का भी तो एमएलए साहब के स्टेटमेंट होगा हमारे पास।
ये उन्होंने वो रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, आपके पास है वो रिपोर्ट कार्ड? हाँ सही, रिपोर्ट कार्ड तो है, मैं रिपोर्ट कार्ड भेज दूंगा। ये सड़क की बात शामिल है 1.5 करोड़ में? हाँ सड़क की बात शामिल ही बोल रहा हूँ ना। 1.5 करोड़ में ये सड़क? नहीं ये तो 15 करोड़ का अलग है जी। नहीं वो सड़क जो आपने बताई अभी, ये तो 60 लाख रुपए तो शामिल ही है ना। अच्छा ये शामिल है 1.5 करोड़ में? बिल्कुल ये शामिल। ये शामिल बता रहे हैं 60 लाख रुपए सड़क में। तो मतलब एमएलए चाहता है तो केंद्र से भी तो मांग कर सकता है, प्रधानमंत्री से भी मांग कर सकता है। सड़क योजना से मिली कोई सड़क? नहीं अभी तक बनी, पहले की बनी हुई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से अभी कोई बनने ही नहीं दी ना कांग्रेस ने। पहली रोड बनी हुई थी, इनके ऊपर वापस रोड बनी, रिपेयरिंग की। उन्होंने अपना बजट पूरा किया मतलब है रिपेयरिंग नहीं, पूरी रोड ही नहीं बनी है। रोड तो जैसे अभी ये भी बनी हुई है ना, अपने लांबिया से कुड़की रोड बनी हुई है, तो इसके ऊपर वापस रोड ही नहीं बन रही है ना, ये रिपेयरिंग नहीं कही जाती ना। आप देखिए ना यहाँ से। जी बिल्कुल, खड्डे थोड़ी भरे गए पूरी नहीं। हाँ रोड बनी, रोड के ऊपर आप रोड बनी, बिल्कुल बिल्कुल ये बात इनकी कहने थी। और दोनों पक्षों की हमने बात रखी। और कोई अगर आपकी बात रह गई और कुछ कहना चाहे तो, नहीं तो इसको विंटर जी। अब जैसे अविनाश जी बोलते हैं कि मेरे को तो माली समाज ने एमएलए बनाया, तो उनका ये भी बयान है, ये कल का भी जातिगत बात मैं आपसे की, आपने कहा कि मैं संघ से जुड़ा हूं, मैं जाति पे विश्वास नहीं करता। ये तो हम जी भी बोल सकते हैं, ये पार्टी के जुड़े हुए हैं। जी ये पार्टी के जब विधायक महोदय का कभी इंटरव्यू करेंगे तो आपकी बात जरूर रखेंगे कि क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती है, इन सवालों के आप जवाब दीजिए। बिल्कुल अभी जो है आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी भूमिका में जो आता है, जो दायरे में आता है, आपने वो बात की। तो पार्टी के साथ में रहना है हमारे को, तो हम तो ओपनली आदमी है, हमारे जो गांव में विकास हुआ है। तो आप क्या पार्टी के साथ रहेंगे या क्या? हम पार्टी के साथ ही हैं, बट हम कैंडिडेट अलग लाना चाहते हैं। बिल्कुल आप पार्टी के ऐसे कैंडिडेट को नहीं रखना चाहते हैं जो अपना समाज के साथ में क्या अगर पार्टी, मेरी बात सुनो, पार्टी अगर पुष्पेंद्र सिंह जी को टिकट नहीं देती तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? उनका वो पता नहीं है साहब। बाकी पार्टी के साथ हैं और पार्टी से यही उम्मीद है कि भाई कैंडिडेट दूसरा लाया जाए। जी बिल्कुल, आपने परिवर्तन की बात की और आपने कहा कि विधायक महोदय के कार्यकाल से संतुष्ट है। देखते हैं टिकट में बदलाव होता है या वर्तमान विधायक को टिकट मिलता है। हमारा मानना यह है कि क्षेत्र विकास से वंचित नहीं रहना चाहिए, विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी आओ, विकास की लहर चले और गांव परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमारी भावना जुड़ी हुई है, हमारी भावना है। आप कह रहे हो अविनाश ने विकास नहीं करवाया, कैसे नहीं करवाया? हम भावना से विकास क्यों नहीं कराया? विकास क्यों? रोडों में बीच देखो और हम किसी की भी मांग कर 35 साल वो गया ना, लटका लेके गया। 35 साल जिसने राज किया वो भी गया। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप सुनो, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप क्षेत्र में साथ रहोगे दोनों, इसलिए आप मतभेद कर सकते हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए आपसे। आप क्यों नहीं, दबाव में कौन है? दबाव का मुद्दा कहाँ से उठता है? दबाव का मुद्दा, या तो फिर आप दबाव में हो। आप उसका नहीं उस कैंडिडेट के बारे में क्यों बोल रहे हो? आप अपना समर्थन रख रहे हो, आप अपना समर्थन रख सकते हो। नहीं, हम कोई दबाव में नहीं है। आप अपना समर्थन रख सकते हो। व्यक्तिगत हम समर्थन कर सकते हैं, सबको बिल्कुल समर्थन करेंगे। चाहे मतलब किसी भी साइड में चल जाओ आप, यहाँ से अगर एक मिनट यहाँ पे ना सबसे ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है तो रिया बड़ी जाना पड़ता है। और अगर आप जाओगे तो एक 1.5 फुट के खड्डे मिलेंगे। और जो रही बात सरकार की बात कर रहे हैं, अभी जो विधायक मोदी हैं बोले हमारी सरकार नहीं थी, तो जो ये मेड़ता विधायक है उनकी कौन सी सरकार है जो यहाँ अपने कुड़की जो बॉर्डर है वहां तक उन्होंने मतलब रोड बनाई है, और इधर रोहिसा से लगा के कुड़की तक रोड बनी है। आरएलपी वालों ने रोड बना दी, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं बनाई? रोड लेके आ गए। हमारा गांव पिछड़ा हुआ व्यक्ति विशेष के कारण से ही है, और कुछ नहीं है। आप किस क्या कहना चाहते हैं कि संगठन के साथ हैं? बिल्कुल संगठन के। कौन से संगठन? बीजेपी जी। अविनाश गहलोत का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। जितना विकास अभी तक किसी एमएलए ने नहीं कराया उतना विकास कराया। बहुत अच्छा, लेना देना नहीं है। राजस्थान सरकार अशोक जी ने पूरे बजट नहीं दिया वो नागौरवाड़ा वर्मा जी को, तो फिर विकास तो कराएगा ना वो। अपने को तो विकास चाहिए ना, गांव का विकास होना चाहिए। किसी को टिकट विकास की हो रही है, किसी कैंडिडेट। विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? विधेयक अच्छा रहा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है अपन। जी जी जी, एक सुनो 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 सुनो।
कांग्रेस दोनों को नहीं चाहते, हम आरएलपी को चाहते हैं। कोई आरएलपी का कैंडिडेट वो आएगा टिकट हो कौन आरएलपी का कैंडिडेट कौन? पार्टी देगी वो आपकी नजर में कौन होना चाहिए? वो आपकी नजर में वो अच्छा बेड़ीवाल जी को अच्छा लगेगा, उसको टिकट दे देंगे। और हमारी कैंडिडेट हम आरएलपी के साथ है।